Let's read the lesson, Unit 4, Universe, 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 Chapter 12, The Sun. Let's read and understood. Our learning points are the sun, very large, very hot. In this lesson, we are going to learn about the sun, how is it look, what is its size, and learn how much very hot it is. Let's learn. The sun is very large. The sun is very, very large. It is many times bigger than our earth. We know that our earth is many, many times bigger, but sun is many, many times bigger than our earth. But it looks smaller than a disc. वो इतना लार्ज है, इतना साइज में बड़ा है, लेकिन वो एक डिस्क से भी थोड़ा छोटा दिखता है. वाई इट्स हैपन? वाई? लेट अस फाइंड आउट. चलो हम उसे समझते हैं क्यों इतना बड़ा है लेकिन हमें एक डिस्क से भी छोटा दिख रहा है. लेट्स अंडरस्टूड. एन एरोप्लेन कैरिंग hundreds of persons looks very big when it has landed on the ground. इसका मतलब है जब एरोप्लेन ग्राउंड पर लैंड होता है, जब उसमें पैसेंजर बोर्ड होते हैं, तब वो कितना बड़ा दिखाई देता है. बट इफ़ वी लुक एट एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, लेकिन जब हम उसे स्काई में फ्लाई करते हुए देखते हैं तो वो कैसा दिखता है? वो छोटा सा ही दिखता है. इट लुक्स मच स्मॉलर. वो थोड़ा छोटा ही लगता है. वाई? क्यों लगता है? It is so because the aeroplane flies at a great distance from us. इसका रीज़न है क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा है लेकिन वो हमसे बहुत बहुत दूर है, इसीलिए वो साइज़ में डिस्टेंस के ग्रेट डिस्टेंस की वजह से वो हमें छोटा दिखता है. Release a few gas filled balloons. They rise higher and higher. जब हम गैस से भरा हुआ बलून को हायर मीन्स स्काई में छोड़ देंगे, हवा में छोड़ देंगे, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो हायर हायर मीन्स आगे आगे ही आकाश में ऊपर जाएगा. एज दे मूव हायर एंड हायर, जिससे वो आकाश में ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, तब दे लुक स्मॉलर एंड स्मॉलर. जितना ही वो आगे बढ़ेगा उतना ही वो हमें स्मॉल साइज में दिखने लगेगा. वाई? तो 10. इसका मतलब है, इससे हमें समझ में आ गया, द फार्दर अ थिंग इज द स्मॉलर इट लुक्स. इसका मतलब है जितनी फार्दर मीन्स जितनी दूर थिंग होगी, कोई भी चीज़ होगी, द स्मॉलर इट लुक्स, वो स्मॉल इतनी ही स्मॉल लगेगी. जितनी दूर है उतनी स्मॉल दिखेगी. The sun is very very far away from us, so it looks small. यही वजह है कि सन इतना साइज में बड़ा है फिर भी हमें स्मॉल दिखता है. नेक्स्ट पेज. In winter, villagers sit in front of the fire. We can see in the picture, this is the scene of village and the fire is lighted and some people are sitting around it in these pictures also, but there is a different because they are sitting near a fire and they are sitting far off the fire. Lest when one sits near the fire one feels warm. जब वो फायर की नज़दीक बैठेंगे तो उन्हें गर्म महसूस होगा. फायर की आग की जो गर्मी है वो महसूस होगी, ठंड कम लगेगी. अ पर्सन अवे फ्रॉम द फायर फील्स लेस वार्म. और जो दूसरे पिक्चर में है वो थोड़े दूर जाकर बैठे हैं फायर से, तो उन्हें ठंड लगेगी, उनको उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी. ये येलो कलर जो दिखाई दे रहा है वो हमें वार्मथनेस को दिखाने के लिए दिया हुआ है. इससे हम समझ सकते हैं कि उनको ज़्यादा गर्मी मिल रही है और जो दूर बैठे हैं उनको थोड़ी थोड़ी ही गर्मी मिल रही है. द सन इज़ वेरी हॉट. वी नो दैट मिड नून समर सन इज़ वेरी हॉट. हम जानते हैं कि समर में
और मिड नून के टाइम में सन बहुत ही गर्म होता है। द हीट इज़ अनबेरेबल। अनबेरेबल मीन्स हम सहन नहीं कर सकते, असह्य होती है, बहुत ज़्यादा होती है। द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। सन तो हमसे बहुत दूर है, फिर भी इतनी सारी गर्मी हमें क्यों लगती है मिड नून समर में। यट वी कैन नॉट बेयर इट्स हीट। उसके बाहर इतने दूर है सन, फिर भी हमें इतनी गर्मी क्यों लगती है। हाउ हॉट इज़ द सन। तो सन में कितनी सारी गर्मी होगी, वो कितना गर्म होगा। द सन इज़ वेरी हॉट बॉल ऑफ फायर। सन है वो बहुत गर्मी से भरा हुआ, आग से गोलों से भरा हुआ बॉल शेप का है। द नाइट इज़ डार्क एंड कूल बिकॉज देयर इज़ नो सन। रात को सन होता ही नहीं है, इसीलिए रात को हमें डार्कनेस मीन्स उजाला भी नहीं मिलता, अंधेरा रहता है, और कूल मीन्स ठंडक भी रहती है, गर्मी नहीं लगती। अब हम इस लेसन से क्या पढ़े, तो लेट्स रिवाइंड। नाउ आई नो, हमें समझ में आ गया है ये 3 पॉइंट। पहला, द सन इज़ वेरी लार्ज। सेकेंड, द फार्दर अ थिंग इज़ द स्मॉलर इट लुक्स। नंबर 3, the sun is a very hot ball of fire. Next page. For summative assessment, let's answer question 1. State whether the following statements are true or false. हमें ये सेंटेंसेस रीड करने हैं, समझने हैं, और उसके बाद वो ट्रू है या फॉल्स है यहाँ पे आंसर करना है। नंबर 1, हम समझते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। नंबर 1, द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। इज इट ट्रू? नो, सन स्मॉल नहीं है, वो बिग है, लेकिन वो दूर है, इसीलिए स्मॉल दिखाई दे रहा है। तो ये सेंटेंस गलत है, तो हमें इसका आंसर लिखना है फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नंबर 2, द सन इज स्मॉलर देन द अर्थ। दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। सन इज वेरी बिगर देन अवर अर्थ, so we have to write here FALSE, false. Number 3, the farther a thing is the smaller it looks. Correct. जितनी थिंग, कोई भी चीज़ दूर होगी उतना ही वो स्मॉल दिखेगा, तो दिस वन इज ट्रू, TRUE, ट्रू। नंबर 4, we must never look directly at the sun. इसका मतलब है हमें सन के सामने डायरेक्टली ऐसे अपनी आंखों से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें से जो रेस आती है वो हमारे आइस बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए वी मस्ट मीन्स नहीं ही करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। लुक डायरेक्टली एट द सन। दिस सेंटेंस इज ट्रू, सो वी हैव टू राइट हियर TRUE, ट्रू। Now question number 2, tick the right word printed in bold. Number 1, when a gas-filled balloon rises high in the sky, it looks bigger or smaller. जब हम गैस से भरा हुआ बलून आकाश में, स्काई में rises high, अब जब आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो वो कैसे दिखेगा, बिगर और स्मॉलर? यस, स्मॉलर, इट लुक्स स्मॉलर। नंबर 2, the sun is many times bigger or smaller than the earth. As we know that sun is many times bigger, so we have to make a tick mark on a bigger word than the earth. Number 3, an aeroplane is a big or small vehicle. As we know that aeroplane is a big vehicle. Number 4, the mid-noon summer sun is cold or hot. Here sun is there and mid-noon is there, and summer is there, so always sun is hot, so we have to make a tick mark on a hot. Now question number 3, state the correct answer and select the correct answer and complete the following statements. हमें ये 3 ऑप्शन दिए हुए ABC, उसमें से सिलेक्ट करने हैं कौन सा करेक्ट है, और इस सेंटेंस में लिखना है और इसे कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। नंबर 1, द सन लुक्स वेरी स्मॉल। सन छोटा दिखाई देता है, बिकॉज ऑप्शन इज इट इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा है। नंबर 2, इट इज़ वेरी हॉट, वो बहुत गर्म है। नंबर 3, इट इज़ एट अ वेरी ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अस। दिस वन इज़ करेक्ट, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए वो
लुक्स में वेरी स्मॉल है, इट लुक्स वेरी स्मॉल. So our answer is C. So we have to select this answer and we have to write this sentence in these blanks. Number 2. As one moves away from the fire, one feels. Option is number 1, less warmth. Number 2, more warmth. Number 3, no change in the warmth. One moves away from fire, so it feels less warmth. उसे कम गर्मी लगेगी. Next, formative assessment. Let's have fun. ये हमें खुश होने के लिए, समझने के लिए है. Number 1, read for fun. The blushing sun peeps through the distant hills. Means चमकता हुआ, हंसता हुआ, स्माइल करता हुआ सन है, वो क्या करता है, पिप्स करता है. मीन्स झाँक झाँक कर देखता है. कहाँ से, डिस्टेंस हिल्स, बहुत दूर जो हिल होती है, जो पर्वत होते हैं, उनसे उनमें से छुप कर हमें देखता है, झुक कर, ऐसा लगता है. बर्ड्स स्वीट म्यूजिक द एयर फील्स. बर्ड्स है वो स्वीट म्यूजिक में जब बोलते हैं, ऐसा लगता है जब एयर फील्स, जब एयर मूव होती है. into colorful flowers. The birds bloom. कलरफुल फ्लावर्स भी हमें दिखाई देते हैं. बर्ड्स है वो ब्लूम होते हैं, वो मीन्स खिलते हैं और वो फूल कलरफुल में कन्वर्ट होते हैं. द सनलाइट स्कैर्स अवे द नाइट्स ग्लूम. जब सनलाइट भागकर स्कैर्स होकर चली जाती है, तब नाइट्स आती है, मीन्स रात शुरू हो जाती है. नंबर 2, थिंक एंड आंसर. हमें सोचना है, उसके बाद इसका आंसर देना है. वी शुड वेयर लूज एंड लाइट कलर क्लोथ्स ऑन वार्म डेज. हमें गर्मी के दिनों में लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं. डू यू अग्री? क्या आप सहमत है? तो यस, वी आर अग्री. सो वी हैव टू राइट हियर YES, यस. Let's do the exercise. Unit 4, Universe, Standard 2nd, Subject Science. Our lesson is Chapter 12, The Sun. First question is write true or false. We have to read the sentences, understood it, and then make the answer. Is it true or is it false? Let's do. The sun looks small because it is very small. It is true or false? False. Sun is bigger. It is not as small. So we have to. So it look. Answer is false. 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 Sun looks very small because it is very far away from us. It is not smaller in size. It is very big, bigger than our Earth. The sun is smaller than the Earth. Again, it is false. 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 The sun is very bigger than the Earth. The further thing is, the smaller it looks. True. 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 We must never look directly at the sun. This sentence is also true. We must not look directly at the sun. Pick the right word. Number 1. When a gas-filled balloon rises high in the sky, it looks bigger or smaller? Answer is smaller. When a gas-filled balloon rises higher in the sky, it looks smaller. The sun is many times bigger or smaller than the Earth. The sun is many times bigger than the Earth. Number 3. An aeroplane is a big or small vehicle. An aeroplane is a big vehicle. The mid-noon summer sun is cold or hot. Here summer season is given and mid-noon sun is there. Sun is always hot and in summer it shines very brightly. Our answer is hot. Number 3. Select the correct answer. Number 1. The sun looks very small because option is here A, B and C. First is it is very small. Second, it is very hot. Or C, it is at a very great distance from us. Our answer
warmth, B more warmth, and C no change in the warmth. Warmth means गर्म, गर्म हमें लगता है और इसका मीनिंग है जब कोई फायर से मूव अवे थोड़ा दूर रहकर बैठेगा तो उसको क्या फील होगा, लेस वार्मथ उसको थोड़ी कम गर्मी लगेगी, मोर वार्मथ ज़्यादा गर्मी लगेगी, और सी नो चेंज इन द वार्मथ, कोई चेंज नहीं